कैप्टन जयदेव जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन जयदेव, क्या आपने सुना कि किस तरह से दुबई में जो एयर शो चल रहा है उस दौरान एक हादसा हो गया? जी जी, ये बहुत ही दुखद है हादसा। और जब ऐसे एयर शोज में इस किस्म का हादसा होता है तो उसकी फार रीचिंग इफेक्ट्स होती है। ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं होते हैं, ट्रेनिंग सॉर्टीज में भी होता है, ऑपरेशन के दौरान भी होता है, बट एयर शो में होना वो ज्यादा दुखजनक और गंभीर इसलिए देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए क्योंकि वहां पे पब्लिक एट लार्ज डिस्प्ले पे है, ज्यादा लोग बैठे होते हैं, उनके हताहत होने की संभावना है। चलिए वो ना भी हो तब भी वो एक बड़ा ही नेगेटिव सिग्नल सेंड करता है। कई जाबाजी भरे करतब भी दिखाते हैं एयरक्राफ्ट ऐसे एयर शोज में, बट यही तो उनकी परख होती है, उनकी काबिलियत की। पर इस समय पे ऐसा होना डेफिनेटली पायलट ने पूरी कोशिश की और ऐसा हादसा ना हो। आने वाले समय में डेफिनेटली एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की जाएगी, पर अभी के लिए हम जरूर ये कह सकते हैं कि ये बड़ा ही खेदजनक है। बिल्कुल, लेकिन कैप्टन जयदेव इस दौरान, क्योंकि हालांकि आपने कहा कि ये ऑल ऑफ अ सडन होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं, वक्त भी उतना नहीं मिल पाता है पायलट को लेकर। हालांकि अभी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतना समय मिला हो कि क्या वो अपने आप को इजेक्ट कर पाए हों? हालांकि ये सब देखिए एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मैं बस आपसे यहाँ पर ये जानना चाह रही हूँ। पहले तो मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग आप कर रहे हो और सवाल भी इस तरीके से अच्छा पूछ रहे हो तो हमको भी ये अच्छा फिटिंग मिलता है। यस, अभी हम हाइपोथेसिस में हैं, बट ऐसे हालातों में पायलट इजेक्ट कर देते हैं जब भी कोई क्रैश की संभावना होती है तब। बट अभी इस केस में जितने विजुअल, जितने फोटो, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो देखते हुए मैं जरूर कहूंगा कि वहां के लोगों को कम से कम नुकसान हो, वो जितना हो सके उन हताहत होने से बचा सके। इसलिए मेरा अनुमान है अगर पॉसिबल रहा लास्ट मिनट तक पायलट ने इजेक्ट नहीं किया होगा। निश्चित रूप से अभी तमाम और जानकारी आनी बाकी है और थोड़ा इंतजार हमें अभी यहाँ पर करना होगा। लेकिन कैप्टन जयदेव, आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा, क्योंकि एयर शो ये जारी है दुबई में, लेकिन एक फाइटर प्लेन से तेल का लीक होना, फ्यूल का लीक होना, कुछ इस तरह की खबरें भी बीच में निकल कर आई थी। डेफिनेटली ये रहता है। एंड जिस तरीके से ज्यादा एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, इंडक्ट हो रहे हैं, ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, सॉर्टीज बढ़ रही हैं और इतना ही जल्दी ऑपरेशनल पायलट की संख्या में इजाफा हो पाना मुश्किल है। टेक्निकल टीम की नफरी और उनकी कैपेबिलिटी को भी मैच करना चाहिए। एक एयरक्राफ्ट बनाना, प्रोड्यूस करके उसको खरीद के काम में लगा देना आसान है, पर उसका मेंटेनेंस वो डेली 24/7 100% एक्यूरेसी वाला काम है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 1% की भी गलती क्षम्य है, बिल्कुल नहीं होती है। और जब ये रह जाता है तब वी सी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स लाइक दिस। बिल्कुल सर, क्योंकि आप ये देखिए कि जब इस तरह की कोई भी दुर्घटना होती है, स्पेशली अगर हम एयर शो की यहाँ पर बात करें, तो जाहिर सी बात है कि जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं या फिर जो विमान सुरक्षा जो अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक चिंता का विषय हो जाता है। यस, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजर्स के लिए चिंता का विषय। और यहाँ पे ना अटकते हुए, यस, हमारी संवेदना उन सबके साथ रहेगी जो भी आने वाले समय में न्यूज आएगी कि अगर हताहत हुए नहीं हुए जो भी, पर फिर भी ये भी कहना जरूरी है कि मात्र इस शो के ऑर्गेनाइजर्स नहीं। सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, लेकिन हम पायलट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे और अभी जो जानकारी मिल रही है कि विमान के पायलट का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो यही एक बड़ा यहाँ पर देखिए विषय भी है जांच के। हालांकि जाहिर तौर पर जो भी सारे जो आदेश हैं वो दे दिए गए होंगे, अब फिलहाल जो बाकी आगे हैं उनको रद्द कर दिया गया होगा। जाहिर तौर पर ऐसे में यही किया जाता है, क्योंकि वही हम अभी कैप्टन जोशी से पर बात भी कर रहे थे कि अगर बात करें उनके ऑर्गेनाइजर के लिए या फिर विमान के सुरक्षा अधिकारियों की अगर बात करें तो उनके लिए जाहिर तौर पर यह एक चिंता का विषय है। कैप्टन जोशी, अगर आप मेरे साथ अभी हैं तो आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं सर। जी, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ इस शो के ऑर्गेनाइजर्स नहीं, आने वाले शो में जो कहीं भी अगर ये विमान या कुछ इस किस्म के विमान या फिर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
ऐसा करने वाले होंगे तो वो भी अपना सिक्योरिटी, ओवरऑल प्रोटोकॉल, मेंटेनेंस, जहां पे फ्लाई पास्ट होता है, जनरली जब भी एयर शो होता है तो फ्लाई पास्ट होता है, उसके आसपास जितना नजदीक से इनको देख सके इसलिए हम ऑडियंस को बिठाते हैं। बट उसकी दूरी कितनी हो, उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या किए जाएं, उनके ऊपर भी आने वाले एयर शोज के ऑर्गेनाइजर्स को ज्यादा पैनी नजर से देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कैप्टन जोशी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस बाबत हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे थे। उन्होंने उन तमाम बातों को यहाँ पर कहते हुए भी, और जाहिर तौर पर जो शो के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो विमान के जो सुरक्षा अधिकारी हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए भी ये एक चिंता बढ़ाने वाला ये पूरा वाकया है, ये पूरा हादसा है दुबई में जहां पर एयर शो चल रहा था और उसी दौरान ये बड़ा हादसा होता है। अभी पायलट को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 2:10 पर यह पूरा वाकया हुआ है। विमान के पायलट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि ये विमान टकराता है जमीन से और उसके बाद आग के गोले में ये तब्दील हो जाता है। और अगर कुछ नजर आता है, जिस दूरी से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, काले धुएं का गुब्बार, सफेद धूल का जो एक गुब्बार है वो एक साथ आसमान में उठता है। ये दुबई में एयर शो के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन ये तेजस फाइटर जेट जो क्रैश हुआ है, दोपहर 2:10 का वो वक्त था जिस वक्त ये पूरा हादसा पेश आया। अभी और तमाम जानकारियां आना बाकी है, लेकिन डिस्प्ले के दौरान आप ये देखिए कि ये फाइटर प्लेन जो है तेजस, जो कि एक मल्टी रोल हल्का लड़ाकू विमान है, और विशेष रूप से आप देखिए कि इसको प्रदर्शन और जो विशेष जो स्पेशल मिशन होते हैं उसके लिए इसको तैयार किया जाता है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो अच्छी नहीं है, वो ये कि ये विमान जो है दुर्घटना का शिकार हो गया, लेकिन अभी पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तमाम जानकारियां आनी अभी बाकी है। मधुरेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, पायलट को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तक पायलट को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये बताया गया है कि तेजस जो है, जो कि भारत का सबसे उन्नत अपने प्लेटफॉर्म पे बना हुआ विमान है, वो दुबई एयर शो में क्रैश कर दिया है। और ये जानकारी जो है वो सीधे जो है एयरफोर्स की तरफ से दी गई है कि तेजस क्रैश हुआ है। और तेजस के क्रैश होना भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए, भारतीय एयरफोर्स के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं। यह है फर्दर डिटेल्स जो है उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा। पायलट की क्या स्थिति है इसके बारे में जो है जानकारी अभी तक निकल कर नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी हमें साझा की गई है उसमें बताया गया है कि तेजस जो है इंडियन एयरफोर्स का वो दुबई एयर शो में क्रैश कर गया है। और डिटेल्स जो है उसके बारे में भी थोड़ा इंतजार करना होगा। निश्चित रूप से, और तमाम अभी डिटेल्स का आना अभी बाकी है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये मल्टी रोल हल्का अगर लड़ाकू विमान की हम बात करें, और मधुरेंद्र जी जैसा कि पहले आप भी बता रहे थे, और ख़ासतौर पर इसको ऐसे ही जो प्रदर्शन है या फिर जो विशेष जो स्पेशल मिशन है उनके लिए तैयार किया जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।